वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नेहा दत्ता भारद्वाज। यहाँ मैं आपके साथ बहुत सारी इजी रेसिपी शेयर करूँगी। तो अगर आपको ये रेसिपीज़ अच्छी लगें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नई नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं गुलाब जामुन और जो इंस्टेंट मिक्स हमें बॉक्स मिलता है बाज़ार से उसके बनाएंगे। ये बहुत बनाने इजी होते हैं। तो मैंने इसकी पैकिंग खोली है। मैं आपको इसका जो मटेरियल है अंदर से वो दिखा रही हूँ कैसा निकलता है। इसमें कभी कभार क्रम्स पड़े होते हैं तो उनको आपको हाथ से हटा लेना है। और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये लास्ट में बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनते हैं, एकदम बाज़ार जैसे। आपको इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। तो आपको क्या करना है, इसको गूंदना है दूध से या पानी, आप किसी भी चीज़ से गूंद सकते हैं। और बहुत सॉफ्ट गूंदना है। इसे आपको आटे की तरह पूरा हार्ड नहीं गूंदना, बस मिक्स करते जाना है और थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। अगर ये आपके हाथों में चिपके तो आप थोड़ा सा रिफाइन ऑयल या देसी घी ले सकते हैं, जिससे जो ये बैटर है ये आपके हाथों को नहीं चिपकेगा और एक सॉफ्ट सा डफ बन जाएगा। आप इसका जब डफ बना लेंगे तो उसके बाद आपको इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं। अब इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको छोटे गुलाब जामुन बनाने हैं कि बड़े, क्योंकि जब हम इन्हें चाशनी में रखेंगे तो ये फूल के डबल साइज़ के हो जाते हैं। तो आप उस हिसाब से अपने अकॉर्डिंग इसके जो साइज़ है वो गुलाब जामुन के बना लीजिए। आप अपने हाथों को पहले ग्रीस करिए एंड देन आफ्टर इसकी छोटी छोटी लोइयाँ ले लीजिए। आप पहले हाथ से इसको थोड़ा सा कंबाइन कर लीजिए और देन आफ्टर इसको आप दोनों हाथों के पाम में अगर गोल गोल सर्कल करेंगे तो जैसे हम एक रोटी का पेड़ा बनाते हैं वैसे ही इसका एक पेड़ा बनाना है। बस ये ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर कोई भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर इसके अंदर क्रैक्स होंगे तो जब आप इसे पकाएंगे तो वो जो क्रैक्स है उसकी वजह से गुलाब जामुन फट जाएगा और ये सर्कल में नहीं बन पाएगा। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखिए और इसको अच्छे से आप अपने स्मूथ कर लीजिए इसके सरफेस को और अच्छे से गुलाब जामुन रेडी कर लीजिए। यहाँ मैंने जो एक पैकेट है इसमें मैंने कुछ 20 पीस बनाए थे, जिसमें छोटे जो हैं ये इंक्लूडेड हैं, छोटे छोटे गुलाब जामुन। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे तो उससे पहले हम चाशनी प्रिपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ चाशनी के लिए मैंने 1 कप अगर चीनी ली है तो साथ में 1 कप पानी लिया है। ये चाशनी को जब हम बनाते हैं तो इसमें ऊपर अगर चीनी में इम्प्योरिटीज़ हों तो वो कलेक्ट हो जाती हैं, उसे आप रिमूव कर लीजिए और फिर जो आपकी चाशनी है वो रेडी है। कोई एक तार की चाशनी नहीं चाहिए, बस चीनी मेल्ट हो जाए उतना ही आपको पानी को बॉईल करना है। इसे आप ठंडा होने के लिए रख दीजिए और अब हम चलते हैं फ्राइंग की तरफ। तो फ्राइंग का जो मेन मेथड है वो ये है कि आपको तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। देखिए जैसे मैंने गुलाब जामुन डाला है, अगर ये बहुत तेज़ गर्म होंगे तो ये जल्दी से बाहर से कवरिंग इनकी पक जाएगी और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। तो आपको इनको हल्की सी आंच पर धीरे इनको पकाना है और कोशिश करिए कि आप इनको धीरे धीरे पकाएं, ताकि जितना धीरे पकाएंगे, गैस इनकी धीरे रखिएगा, उतने ही ये अंदर से भी पक जाएंगे। ऊपर से तो ये बहुत जल्दी ब्राउन हो जाते हैं, अंदर से भी इनको डीपली पकाना है। तो बस इन्हें आप कुक करिए और उसके बाद चाशनी में ऐड करिए। आप 1 घंटे के लिए या 15 मिनट के लिए भी इनको चाशनी में रखेंगे तो अच्छे से फूल जाएंगे और ये बहुत इंस्टेंट बनने वाली रेसिपी है। तो आपको ये रेसिपी कैसे लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मैं ऐसी और इंस्टेंट रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आऊँगी। तो चलिए मिलते हैं दोबारा दूसरी रेसिपी में। अपना ख्याल रखिए और एंजॉय करिए गुलाब जामुन।